बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋषिता और आज हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर की बिनकी विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है बिनकी से संभावित प्रत्याशी बीजेपी से पंकज शुक्ला जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है साधना न्यूज। जिस तरह से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, सभी दल, सभी नेता, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हम देखें तो संभावित प्रत्याशी टिकट के लिए दावेदारी आप कर रहे हैं बिनकी विधानसभा सीट। क्या कारण है? जिस तरह प्रदेश में जैसे सरकार बनी 2014 में केंद्र में हमारी माननीय मोदी जी की और 2017 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, हम देखते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ देश में और प्रदेश में। जो जनता बहुत दिनों से चाह रही थी, उसकी अपेक्षाएं थी, वो आज देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी पुनः उसकी झटपटाहट दिखने को मिल रही है, उसकी प्रमुख वजह यह है कि जिस तरह से परिवारवाद का नेस्त नाबूद किया है योगी जी ने, जिस तरह जातिवाद खत्म हुआ है, जिस तरह क्षेत्रवाद खत्म हुआ है, जिस तरह संप्रदायवाद खत्म हुआ है और आतंकवाद खत्म हुआ है, उसको वो पुनः वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश की ये जनता पूरी तरह से उनको नकारेगी और इस उनके षड्यंत्र को नेस्त नाबूद करेगी। उनकी जो ये जंगल राज, ये गुंडा राज और जिस तरह रूलिंग आर्डर का मजाक उड़ाया जाता रहा है इनके शासनकाल में, आज जिस तरह से न्यायालय, शासन प्रशासन अपना रूलिंग आर्डर पे अपना काम कर रहा है, हमें लगता है प्रदेश की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। चाहे हम व्यक्तिगत लाभ के माध्यम से हो, चाहे सृजनात्मक कार्य हो, चाहे रचनात्मक कार्य हो, सभी दिशा में बेहतर कार्य हुए हों। व्यक्तिगत लाभ चाहे जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के निःशुल्क खाते खोले गए हों, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीबों को छत देने का काम किया गया है। और इस देश में जो हमारी बहन बेटियां पुराने जमाने से घूंघट ओढ़ के जाती थी और इज्जत माना जाता था, लेकिन उनकी स्थिति थी कि रोड के किनारे, सड़कों में, खेतों में इज्जत नेस्त नाबूद होती थी। हमारे माननीय मोदी जी ने जिस तरह महिलाओं के सम्मान के लिए इज्जत घर बनवाने का काम किया है, उससे दोहरा लाभ मिला है। एक तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से और खाद्य पदार्थ और पेयजल के माध्यम से, जो मक्खियों के माध्यम से हमारा जिस मल का हम त्याग करते थे, वो पुनः हमारे भोज्य पदार्थ के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते थे, जिसके कारण मलेरिया, हैजा और अन्य संक्रमित रोगों का सामना करना पड़ता था, जिससे लोगों की गरीब लोगों की जेबें और खाली होती थी। उससे निजात मिली है, उसमें प्रतिशत में बहुत सारी कमी आई है और हमारा जो सपना था एक स्वच्छ भारत का, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को, जिनके कंडे बिन के ला करके और खाना बनाने का काम धुएं में करते थे, जिससे उनकी आंखें खराब होती थी, आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं, जिससे समय से खाना बनाकर अपने लोग मजदूरी के लिए समय से जा पाते हैं। चाहे आयुष्मान योजना के तहत
लोग हमने भी देखा है, लोग गरीब लोग बीमार होते थे, अगर 10-20 हजार के ऊपर क्या अगर इलाज होता था तो बेसहारा छोड़ देते थे कि अब क्या करें, जो होगा सो देखा जाएगा। हमारे मोदी जी ने उनकी इस विपत्ति का निदान करने के लिए 5 लाख का बीमा किया है, करके कार्ड बनवाया है, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और हमारे सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। चाहे कोरोना के दौर पे हो, चाहे आज हो या पिछले दौर से, जिस तरह से गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण का कार्य हो रहा है, ये अभूतपूर्व है। इसको ये साधारण नहीं है। विश्व के लोग सोचते थे कि ये मोदी जी कैसे कर पाएंगे, लेकिन आज ये 100% हो रहा है, दिख रहा है। अब झटपटाहट किस चीज की है? अब उनको लगता है ये सारी योजना इतनी अच्छी चल रही है, हम क्या करें, दिमाग इधर उधर भटकाने का काम कर रहे हैं लोगों का। चाहे संप्रदाय के दृष्टिकोण से हो, एक तरफ एक वर्ग विशेष को खुश करने का जो ठेका लिए रहते थे केवल वोट की राजनीति के लिए, और ये कहा करते थे कि ये राम का उपयोग केवल वोट के लिए करते हैं। आज स्पष्ट दिख रहा है कि वोट के लिए अगर हम राम का नाम लेते तो मंदिर का निर्माण स्टार्ट नहीं हो जाता, उसको हम लगातार आगे तक उसको बनाए रखते। हमारा कभी उद्देश्य हमारी ये रहा ही नहीं है कि हम वोट के लिए किसी धर्म का, किसी संस्कृति का उपयोग करें। राजनीति देश की सेवा और लोगों के समाज के सुधार के लिए, विकास के लिए की जाती है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राम का नाम तो आता ही है राजनीति में। थोड़े दिन पहले की बात की जाए तो अभी बीजेपी ने नारा दिया है कि अयोध्या काशी जा रही है, मथुरा की तैयारी है। तो चुनावी समय में ये सारी चीजें नहीं, ये चुनावी समय, चुनाव तो हर समय कोई न कोई देश में चुनाव होता रहता है। कहीं एमएलसी का चुनाव, कहीं निकाय का चुनाव, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं राजस्थान में, किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई चुनाव होता है। तो अगर हम जब भी कोई बात कहेंगे तो वो चुनाव के नजरिए से देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब काशी की बारी है, अगर हमारा मान लीजिए हमारी संस्कृति को निस्तनाबूद किया, हमारी संस्कृति को नाबूद करने का काम किया क्रांताओं ने, लुटेरों ने, जो यहाँ हमारे सनातन धर्म को करने का काम किया है। अगर देश की जनता एक पूर्ण बहुमत की सरकार और इस अपेक्षा के साथ कि विकास के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी विकास हो और पुनरुत्थान हो, तो इसमें गलत क्या है? सरकार को जिस अपेक्षा के साथ जनता अगर चुनाव में मतदान करती है और उसको शासन में लाने का काम करती है, तो सरकारों को उनकी अपेक्षा के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अब कभी कभी एक वोट की राजनीति में दिशा घुमाई जाती है। कैसे? कहें कि एक वर्ग विशेष संप्रदाय कहते हैं सुरक्षित नहीं है। अरे हम पूछना चाहते हैं कि अगर यहाँ सुरक्षित न होते तो देश जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ लगभग 7% के आसपास कम्युनिटी का प्रतिशत था। आज 18% के समथिंग ऊपर नीचे है। तो अगर विकास न होता, इनको अगर यहाँ कोई दिक्कत होती तो ये विकास प्रतिशत दर में इतना बड़ा विकास उछाल क्यों होता? और वहीं पे अगर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वहाँ के लगभग 14% की आबादी थी वहाँ की माइनॉरिटी की, आज वहाँ 1.5 से 2% में सिमट के रह गई है। इसका जवाब है उनके पास कि कौन कहाँ सुरक्षित है और कौन कहाँ समानता का पढ़ाने का काम करते हैं, और उनको इस बात को सोचना चाहिए। रही बात, उनको लगता है धारा 370 खत्म हुई, उसमें उनको छाती पीट रहे हैं। राम मंदिर बन गया, वो भी मुद्दा खत्म। अब आज राम मंदिर की, राम की बात करते हैं, ये राम को काल्पनिक बताते थे।
आज ये जो है राम का नाम लेने का इनका अधिकार ही नहीं है। दूसरी चीज, अब अगर संस्कृति के क्षेत्र में हमारे बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, गंगा के किनारे जो स्थित थी, और गंगा में मैं मानता हूँ पूरी तरह से और पूरे दावे के साथ कि जिस तरह पहले की अपेक्षा आज उसमें वहाँ के जल में सुधार आया है, ये अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये प्रयास जारी है। जिस तरह घाटों का पुनरुद्धार हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, ये छिपा हुआ नहीं है, ये मेरे केवल कहने की बात नहीं है, कोई भी जाके देख सकता है। चलिए, बिंद की विधानसभा की बात की जाए तो क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जहाँ पर अभी भी काम होना बाकी है? हालांकि 2017 से यहाँ पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। देखिए, समस्याएं निरंतर सदैव रही हैं और पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई और कभी नहीं खत्म होंगी। समस्याएं कम करना ये हर व्यक्ति का, हर सरकार का, हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए और मुझे लगता है इस दिशा में लगातार प्रयास सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता रहा है। सड़कें बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर उनको बनने का काम लगातार होता है। मुझे लगता है जो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, उन जो अन्य सरकारें कभी नहीं कर सकती, केवल घोटालेबाजी, केवल भ्रष्टाचार, केवल गुंडाराज, केवल उनका यही एक उद्देश्य, उससे निजात मिली है। हमारी घर की बहन बेटियां अब आराम से कहीं भी शाम को, रात में, दिन में जा सकती हैं। हमें इस तरह की कोई चिंता नहीं रहती कि कोई घटना न घट जाए। इस तरह का जो पहले से भयावह की स्थिति रहती थी, आज वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह अब इनको ये है कि अभी हमारी सरकार आ जाएगी, फिर आ जाएगी तो 3 तलाक का मुद्दा फिर हम उसको कैंसिल कर देंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, ये छाती पीटते रहेंगे और मुस्लिम बहनें और माताएं जाएंगी और वोट पे, कमल पे बटन दबा के आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सम्मान किस तरह से वापस मिला है। जो जिस तरह से उनको उस समस्या से गुजरना पड़ता था, वो चीजें उनको पता है, तो वो पुनः उस घिनौने कृत्य पे और उसमें नहीं जाना चाहेंगी। ये मेरा अपना विश्वास है। ये इनका है अपना मानना, ठीक है, ये अपने तरीके से, और लोगों को जो अच्छा दिख रहा है, अच्छा निर्णय लेंगे और अच्छी तरह से फिर से पुनः सरकार बनेगी। ये हमारी पूरा विश्वास है। जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास, चाहे मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हो, चाहे हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ तक आप एक चीज और बता दें, जो यहाँ के विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, ये खंडहर बन चुके थे। आज आप कहीं भी जाइए, देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो खंडहर बन चुके विद्यालय आज बाउंड्री से सुशोभित हैं। आज टाइल्सीकरण हो गया है, वहाँ जो है इंटरलॉकिंग हो गई है, वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो गई है, वहाँ विद्युत व्यवस्था हो गई है और अच्छे तरह से पठन पाठन का कार्य हो रहा है। ग्राम देवतपुर से आप 2 बार से प्रधान हैं, इस दौरान क्या कुछ कार्य लोगों के लिए आपने किया? देखिए, जनता अपेक्षा करती है, अपेक्षा करना स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधि को अपेक्षा के अनुकूल काम करने का प्रयास करना चाहिए, मेरा मानना है। जब हम 2015 में लास्ट में निर्वाचित हुए, तो 2016 में पेंशनों की संख्या 17 थी मात्र, वृद्धा पेंशन की। आज 121 लोगों को पेंशन मिल रही है। करीब 40-45 लोगों के की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मुझे विश्वास है कि इस चुनाव के पहले इसी जनवरी लास्ट या फरवरी में उनका भी पेंशन उनको जारी हो जाएगी। विकलांग की स्थिति थी कि 4-5 लोगों को विकलांग पेंशन मिल रही थी, आज 20 लोगों को विकलांग पेंशन जारी है। करीब
10 या 11 लोगों 10 लोगों को विधवा पेंशन मिलती थी, निराश्रित विधवा पेंशन। आज 29 लोगों को वो पेंशन मिल रही है और करीब 7 या 8 महिलाओं का जो है कागज का काम पूरा हो गया है। और मेरा ये अपना उद्देश्य है और ये लक्ष्य है और मिशन है कि जो भी जितने गरीब परिवार हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग, 100% उनको पेंशन दिलाने का काम करने का ये अपना स्वयं का एक अपना प्रयास है और ये एक मिशन के तौर पर प्रयास है। आपके ग्राम में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC, जिसमें दैनिक डॉक्टर बैठते हैं और जो जिन लोगों को जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित उस स्तर की, तो वहाँ पे उसका समुचित इलाज होता है। अध्यापक समय से आते हैं और पठन पाठन का कार्य ठीक से चल रहा है। हमारे विद्यालय में अभी टाइल्सीकरण का कार्य लगभग संपूर्ण होने की दिशा में है और वाटर हार्वेस्टिंग जो सरकार का लक्ष्य है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा का जल है वो सीधे जो है भूमिगत हो, शुद्ध जल उसको ला करके पाइप के माध्यम से चेंबर के बना करके और बोर करके वो सीधे, जिससे जल स्तर में सुधार बना रहे, चूँकि जल स्तर भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, उस दिशा में भी कार्य हो रहा है। और रास्ते भी पहले से बहुत अच्छे हैं और मेरा प्रयास है कि दोबारा जनता ने विश्वास, जिस आशा और अपेक्षा के साथ विश्वास जताया है, तो पुनः मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूं, ऐसा मेरा प्रयास है। एक आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है, बसपा भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। आपके स्तर की बात की जाए तो क्या प्रयास है? देखिए, इन्होंने तो प्रयास कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर के भी कर चुके हैं, उसका भी परिणाम हमने आप सबने देखा है। चोर चोर मौसेरे ये कहने को सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इनका सबका लक्ष्य है राष्ट्र विरोधी ये समूह है। इनको भारत माता की जय, वंदे मातरम के ये साथ नहीं रहते, जय श्री राम ये इनको एक दिखाई देता है कि आतंक, भगवा आतंक, जय श्री राम इनको भगवा आतंक दिखाई देता है। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि हमारा हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे सड़क के माध्यम सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, और चाहे हमारे जितने अब आप देखिए कि जिस तरह ऐसे हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे महापुरुषों की का जो भी इतिहास धीरे धीरे निस्त नाबूद की दिशा में जाता रहा है। आज हमें गर्व है कि हमारी सरकारें उस दिशा में पुनः पाठ्यक्रमों में उनका पठन पाठन में ध्यान देने का काम कर रही है, जिससे कि इस देश की लोगों को जो युवा पीढ़ी है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उसको पता भी चले ना कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा, हमारे देश के लोगों ने, महापुरुषों ने किस तरह से संघर्ष किया, बलिदान हुए, उसके पश्चात आज हमें ये स्वतंत्रता जैसी ये खूबसूरत महक को हम ले पा रहे हैं। और इसको बरकरार रखने के लिए हम और इस देश की जनता अब सजग हो चुकी है। अब पुनः वो गलती दोहराने का काम नहीं करेगी। अगर 2004 में गलती न हुई होती तो आज जो नदियों से नदियों को जोड़ने का काम, चतुर्भुज योजना, ये सारी योजना जो पीछे छूटी, उनमें देरी हुई, उसका कारण रहा 10 साल रिमोट की सरकार रही। अब रिमोट की सरकार से तो विकास संभव नहीं है। एक सेल्फ डिपेंड सरकार होनी चाहिए, वो आज है और जनता संतुष्ट है।
किसी तरह से मुझे नहीं लगता किसी पायदान में वो हमारे दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे मुकाबले में। बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पंकज शुक्ला जिनका कहना है कि एक बार फिर 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट है और एक बार फिर बीजेपी को ही जन समर्थन मिलेगा। कैमरा पर्सन कुमार पृथ्वी के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, फतेहपुर।